हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी और इस रीडिंग में जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। और जब मैं कैंडल को बर्न करूं, आपको अपने पार्टनर को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, ठीक है। और जब मैं कैंडल को बर्न करूं, अगर आपकी कोई प्रेयर है, कोई विश है या फिर कोई सवाल है आपके मन में, आप उसे मन ही मन एक बार और दोहरा सकते हैं, ठीक है। जिससे क्योंकि एनर्जाइज कैंडल होती हैं तो डेफिनेटली आपको फिर उसकी क्लैरिटी जो है रीडिंग के दौरान मिलती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को, ठीक है। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, डिवाइन से प्रे करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें इस कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू मेरे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, ठीक है। आप इसकी फ्लेम को देखते हुए, जैसे मैंने कहा, कोई आपकी विश है, कोई प्रेयर है या कोई सवाल है, आप उसे दोहराएं मन में। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। आई होप सो आपको जो ड्रॉप्स हैं वो इजीली यहाँ पर दिखेंगी। ओके, काफ़ी समय लग रहा है आपके पार्टनर को आपको अप्रोच करने में, ठीक है। जिस तरीके से ड्रॉप गिरने में समय लगाया ना, इट शोज कि यस काफ़ी समय लग रहा है आपके पार्टनर को आपको अप्रोच करने में। आपके पार्टनर कभी आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए या कभी आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। एकदम यहाँ पर ऐसे स्पेक्स बने हैं, जैसे कोई स्पेक्स लगाता है। चश्मा है, किसी की आई साइट वीक है, विजन, ठीक है, कमज़ोर है किसी का, तो वो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उन्हें मतलब जो भी आज तक आपने लाइक उनके लिए करा, जो कुछ भी, ठीक है, इस रिश्ते को बचाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, आपके पार्टनर को लाइक लिटरली ऐसा लगता है कि ठीक है, जैसे आपने कौन सी बड़ी चीज़ उनके लिए कुछ कर दी है। ये चीज़ आपके पार्टनर को लिटरली फील होती है। ओके, उन्हें लगता है कि आपने कौन सा कुछ बड़ा कर दिया उनके लिए, कौन सा कुछ खास कर दिया आपने उनके लिए। ये तो सब करते हैं, ठीक है। आपको अप्रिशिएट नहीं करा, आपकी वैल्यू नहीं करी। जो भी चीज़ें आपने उनके लिए करी, उन चीज़ों की वैल्यू इस व्यक्ति ने आपको नहीं करी है, ठीक है। इस समय आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप खुद को संभाल रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, अपने इमोशंस को संभालते हुए, अपने इमोशंस को आप हाइड करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर को नहीं दिखाना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पर आप भी साइलेंस को मेंटेन करके रखा है। गैप आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है जैसे बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे हो गैप आप दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा हुआ नजर आ रहा है। डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। किसी चीज को लेकर स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। ओके, उन्हें पता है आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है, ये लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं लोगों के बारे में। मतलब लोगों के लिए बहुत करा है आज तक इन्होंने, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करा है उन्होंने, ठीक है। ये उनका माइंडसेट मैं आपको बता रही हूँ दैट उन्हें लगता है उन्होंने बहुत कुछ करा है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं और उनके लिए कभी कोई कुछ नहीं कर पाया। मतलब उनको लिटरली उनके मन में एक अकेलापन है, एक उदासी सी है कि जैसे उनके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं करा। ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये चीज़ उनको बहुत दुख देती है। आपके पार्टनर ने अपने से ज़्यादा, मतलब जैसे ये होता है ना कि अपने परिवार से हो सकता है या अपने दोस्तों से हो सकता है, ये बहुत जुड़े हुए हैं और उनके लिए इन्होंने जीवन में बहुत बहुत कुछ करा है। और जब बारी आई कि वो लोग इनके लिए कुछ कर सकें तो वो लोग लाइक बैकआउट कर गए। उन लोगों ने आपके पार्टनर के लिए कुछ नहीं करा। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत उदास हैं उस चीज़ को लेकर। उन्हें लगता है कि जिन लोगों को उन्होंने अपना समझा, अपना सगा समझा, अपना सब कुछ समझा, वही लोगों ने उनको जैसे चीट कर दिया, उनको धोखा दे दिया। ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रही है। ओके, एकदम से आपकी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हुई है। इट इज़ लाइक दैट एनर्जी जहाँ पर आप
आप भी ये सोचते हुए नजर आ रहे हो कि आपने इतना कुछ उस रिश्ते में करा है ना, इतने एफर्ट्स आपने डाले, तो क्या वो एक एफर्ट डालकर मुझसे बात नहीं कर सकता, या एक एफर्ट डालकर मुझे कॉल या मैसेज नहीं कर सकता? ये आपका माइंडसेट है उनको लेकर, ठीक है। आपको लगता है कि क्या वो व्यक्ति एक एफर्ट डालकर, एक बार आगे खुद बढ़कर आपको कॉल मैसेज नहीं कर सकता? आपके पार्टनर के अंदर बहुत मायूसी, उदासी सी दिख रही है। ऐसा लग रहा है वो बहुत उदास बैठे हुए हैं, जैसे बहुत उदास हैं आपके पार्टनर, मायूस हैं वो, अंदर ही अंदर परेशान नजर आ रहे हैं, ठीक है। या तो ये परेशानी अपनी फैमिली को लेकर है, ठीक है, या अपने दोस्तों को लेकर है कि उनको रिटर्न में कभी कुछ नहीं मिला। आपके पार्टनर जैसे अब डिसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें सिर्फ अब अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है। ओके, वो अब अपने बारे में सोचना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में। यहाँ पर मैं एकदम से अल्फाबेट सी बना है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है किसी का नाम यहाँ पर सी से है, डी अल्फाबेट भी ये हो सकता है, ठीक है। सी या डी अल्फाबेट यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्ट हुए हैं एकदम से। एक्वेरियस राशि यहाँ पर बनी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे एक स्पेल जार होता है ना, स्पेल जार, ठीक है, वो स्पेल जार जैसे यहाँ पर बना हो सकता है आपके ऊपर या किसी ने स्पेल करा है, ठीक है, आपके रिश्तों पर, ताकि आप दोनों को अलग करा जा सके, आप दोनों के बीच में दूरियां या डिस्टेंस बनाया जा सके, दूरियां बढ़ाई जा सके, उसके लिए स्पेल हो सकता है कि किसी ने करा है आपके रिश्ते पर। आपने बहुत एकदम से बदलाव अपने पार्टनर के बिहेवियर में अगर देखा है तो ये पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं कि यस, उनके ऊपर कुछ करा गया है, ठीक है, या तो उन्हें कुछ पिलाया गया है एकदम से। यहाँ पर अगर आप इस सिंबल को देखो, आप खुद फील करेंगे इस चीज़ को कि यस, जैसे कोई स्पेल जार बना है यहाँ पर, ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पर फील करेंगे। ओके, अभी जो न्यू मून गया उस पर काफ़ी नेगेटिविटी रिलीज हुई है आपके पार्टनर की, बहुत नेगेटिविटी रिलीज हुई है। शायद आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि यस, वो सब कुछ सही करना चाहिए उन्हें। ओके, इवन इस न्यू मून पर इनका बहुत मन था आपसे बात करने का, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ कि इन्होंने खुद को कंट्रोल करा है, खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करा है इन्होंने। ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं ये? लेट्स चेक आउट। ओके, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है आपके पार्टनर में, बहुत एरोगेंस या फिर ईगो कह लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में, जिसकी वजह से ये खुद को कंट्रोल करते हैं। ये व्यक्ति मतलब उन लोगों में से हैं जो इमोशंस भी बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मतलब अपने इमोशंस भी अगर इनके मन में है ना तो उसे भी हाइड करके रखते हैं ये व्यक्ति। ये उन लोगों में से हैं। अगर आपको इमोशंस बाय चांस गलती से एक्सप्रेस भी कर दें तो उसके बाद भी नहीं रिग्रेट होता है कि नहीं यार, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो अपने इमोशंस को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ इनके मन में आती है। ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से बहुत बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से। ये इन्होंने कभी आपको खुलकर शायद बताया भी नहीं कि आपसे कितना प्यार करते हैं या कितनी फीलिंग्स है इनके मन में। कनेक्टिविटी है, जुड़ाव आप बहुत ज़्यादा महसूस करते हो इनकी तरफ, ठीक है, आप बहुत जुड़ाव इनकी तरफ महसूस करते हैं। ओके, यहाँ पर एकदम ऐसे बना जैसे कोई सीढ़ी बन गई हो यहाँ पर, ठीक है, लैडर, सीढ़ी जिसे कहा जाता है, ठीक है, सीढ़ी जैसे यहाँ पर बन गई हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मतलब जैसे कुछ प्रोग्रेस हो रही है, आपकी कोई प्रोग्रेस हो रही है, आप ऊपर चढ़ रहे हो अपने जीवन में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी कोई प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है आपको, कोई किसी तरीके का, या तो अभी रिसेंटली कोई ग्रोथ, किसी तरीके की गुड न्यूज़, किसी तरीके का प्रमोशन आपका हुआ है, ठीक है, सो दैट व्हाट आई कैन सी, ठीक है। ओके, कोई लेडी फिगर भी यहाँ पर बनी है। पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं जैसे किसी लेडी की इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली रही है। ये आपके पार्टनर की कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, ये उनकी मदर, उनकी सिस्टर भी हो सकती हैं। ओके, किसी लेडी की फिगर यहाँ पर स्ट्रांगली आप देख रहे हो, किसी लेडी की फिगर जिसने अपने बालों पे लाइक बन बना रखा है, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
एंड यस, इसकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और आप इस व्यक्ति के इंटरफेरेंस से बहुत परेशान रहे हैं। ओके, इस लेडी के इंटरफेरेंस से आप बहुत परेशान रहे हैं। इफ इट्स इज योर लाइक, अगर ये आपके पार्टनर की मदर या सिस्टर हैं तो आप बहुत बहुत दखल अंदाजी यहाँ पर रही है। आपके पार्टनर, आपको लगता है कि बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इजीली लाइक होता है ना कि लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, और आप पर शक करने लगते हैं, आपको गलत समझते हैं या आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं या लोगों की बातों में आकर आपसे लड़ते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है कि वो आपको कभी जैसे समझ ही नहीं पाए हैं, आपको कभी मतलब समझ ही नहीं पाए हैं। ये कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट है आपको। ओके, एकदम ऐसा देखा जैसे किसी बच्चे की एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हुई है, या तो ये आपको बहुत इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत इमेच्योर है, आप हमेशा उनसे सिर्फ प्यार डिमांड करते हो कि आपको सिर्फ प्यार मिले, उनके अटेंशन मिले, उनका टाइम मिले, लेकिन आप बाकी चीज़ों को नहीं देखते हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बाकी चीज़ों को नहीं देखते हो, कि उन्हें बाकी चीज़ों पर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है या बाकी चीज़ों पर भी तो उनको फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो या आप सिर्फ यही सोचते हो कि आपको बस प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, ठीक है। उन्हें लगता है कहाँ से दें वो आपको ये प्यार, वो अटेंशन, वो सब कहाँ से दें वो आपको, उन्हें ये चीज़ लगती है। उन्हें लगता है आपका बिहेवियर बहुत इमेच्योर है, ये खुद को बहुत मेच्योर मानते हैं, खुद को बहुत स्मार्ट और मेच्योर मानते हैं ये, और ये आपको देखते हैं तो यू वर लाइक इन वेरी इमेच्योर एनर्जीज, यू नो, आपको बहुत इमेच्योर एनर्जीज में आपके पार्टनर देखते हैं। ओके ओके, आपके पार्टनर को शायद ऐसा भी लगता है कि आपको ना एकदम से लेटर पी यहाँ पर बना है, ठीक है, पी लेटर यहाँ पर एकदम फॉर्म हुआ है। मैं एकदम इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बाद में ना मैं लिटरली, आपको पता है कि मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, तो मैं एकदम से लेटर फॉर्म होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेजिटेरियस राशि भी बनी है, कैप्रिकॉर्न राशि भी यहाँ पर अब तक बन चुकी है। ओके, तो ये व्यक्ति पता है क्या मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, आपको नहीं पता कि कब क्या कैसे चीज़ों को हैंडल करना है या कब क्या बोलना है। उन्हें लगता है कि आपको नहीं मालूम, वो आपको बहुत इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं। आप बहुत इनोसेंट हैं, शायद आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। ओके, इनोसेंट होने के साथ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप जो है जैसा है, सामने वाला जो भी आपसे पूछता है आप बिल्कुल साफ साफ क्लियरली हर चीज़ बिल्कुल बता देते हैं, ठीक है। आप क्लियर भी रहते हो, आपके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद आपको झूठ बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, मैं ऐसा भी देख रही हूँ, गॉड है ना। और आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, माइंड गेम्स उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। आप बस इतना एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुम एटलीस्ट मुझसे सच बोलो, मुझे जो भी बताओ वो सच बताओ, मुझसे कुछ हाइड करके मत रखो, मुझसे कुछ छुपा कर मत रखो, ठीक है। आपकी डिमांड बस इतनी है कि भाई तुम मेरे साथ लॉयल रहो, मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हो। आप ये चाहते हो कि भाई ये चीज़ नहीं हो कि आप लोगों की बातों में आकर मुझे मिसअंडरस्टैंड करो या लोगों की बातों में आकर मुझे गलत ठहराओ। आप ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके कनेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की इंटरफेरेंस देख रही हूँ, माय गॉड, ठीक है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। आप लोगों की इंटरफेरेंस से ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। आपका कनेक्शन स्मूथ नहीं चल रहा है, ठीक है। 2 दिन सब सही होता है, फिर तीसरे दिन चीज़ें खराब हो ही जाती हैं आपके कनेक्शन में। ओके, तीसरे दिन फिर चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट हेयर इज कि ये पर्सन ना आपके साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन को फील करते हैं, तो ये कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं आपको, ठीक है। आपके कनेक्शन में मैं नॉर्मली ये चीज़ देख रही हूँ कि यस 2 दिन आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन होती है, लेकिन फिर आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। ओके, हम पहले दूसरी कैंडल को भी बर्न करते हैं। है ना, नॉर्मल बातचीत फिर आप दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। ये आपको कहीं जाने भी नहीं देते हैं, या आपको मूव ऑन नहीं करने देते हैं। आप जैसे ही कोशिश करते हो कि भाई ठीक है आप न्यू बिगनिंग कर लो, आप मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में, आप वो नहीं कर पाते हो। देखो एकदम से फ्लेम जैसे ऐसा लगा कि जैसे बुझ कर फिर से जो है इंक्रीज हुई है ना। वट इट इंडिकेट्स, इसका इंडिकेशन ये दिखा रहा है कि यस अब जो जीवन में आपके एक अंधकार सा आ गया ना, अब वापस से चीज़ें सही होती हुई दिखेंगी आपको आने वाले समय में, ठीक है। चीज़ें आपको बेहतर होती हुई दिखेंगी।
आप जब मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, जब आप ऐसा हो जाते हो कि ठीक है आप इनको जैसे भूलने की कगार पर हो या आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने की कगार पर हो, वैसे ही व्यक्ति का कॉल आता है, मैसेज आता है एंड यू वर लाइक, आप फिर से सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं आपकी, आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते हो। एंड यू नो द थिंग इज दैट कि ये आपको कभी मूव ऑन नहीं करने देंगे, ये आपको आगे जीवन में बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये जैसे ही आपको देखते हैं ना कि आप अपने जीवन में वापस से खुश रहना सीख गए हो इनके बिना, शाइन कर रहे हो इनके बिना, ग्लो कर रहे हो इनके बिना, ये जैसे ही ये चीज़ें देखने लगते हैं ये झट से आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, ये नहीं जाने देंगे आपको कहीं। ठीक है, ये नहीं जाने देंगे आपको खुद से दूर। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ना ही आपको कमिटमेंट देते हैं, है ना, और ना ही ये आपको पूरे तरीके से अपने आप से दूर जाने देते हैं। यानी ये भी नहीं हो रहा है कि पूरे तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लें, है ना, और चीज़ों को यहाँ सॉल्व करें या पूरे तरीके से आपको जाने दें। ये दोनों ही चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एकदम हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आप फील कर रहे हो, जैसे एक हैंगमैन यहाँ पर फॉर्म हो गया है, विच समहाउ मीन्स कि इन्होंने आपको स्टक करके रख दिया है। स्टकनेस एक जरूर देख रही हूँ मैं यहाँ पर आपके कनेक्शन में, राइट। ओके, हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ छुपाया भी है, बहुत कुछ हाइड करा है इस व्यक्ति ने आपसे। माय गॉड, आपको चाहिए सब कुछ ही आपको बताएं, सारा सच आपके सामने अभी जानना है आपको जैसे। ठीक है, लेकिन देखो हर चीज़ का समय होता है। ठीक है, आप भी इम्पेशेंट हो, पेशेंस आपके अंदर भी नहीं दिख रहा है मुझे। पेशेंस रखना होगा आपको। ओके, पेशेंस लेकर आओ, थोड़ा सा ठहराव अपने अंदर लेकर आओ, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपको सब कुछ आज ही जानना है, सब कुछ अभी जानना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होती हैं। आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, पूरी क्लोजर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन सही समय पर। ओके, एकदम से नहीं। ऐसा दिख रहा है ये रास्ता बना रहे हैं आप तक आने का। इन्हें आप पर शक हो रहा है, इन्हें आप पर शक है इस चीज़ का कि ज़रूर आपके जीवन में या तो कोई और आ चुका है। इन्हें शक हो रहा है, जेलसी है इस चीज़ की, आपके पार्टनर को जेलस भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आजकल आपने रिसेंटली किसी के साथ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, किसी और से ज़्यादा बातचीत आप कर रहे हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, ठीक है, तो डेफिनेटली इन्हें शक है आप पर। आप सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जीज यहाँ पर बनी है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप लोगों का नजर आ रहा है, यानी पिछले जन्मों से आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पर एकदम से लिब्रा राशि बनी है। ठीक है, लिब्रा राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, अल्फाबेट एच भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है। इमोशंस बहुत हैं आपके पार्टनर में, बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स है। लेकिन पता है आपके पार्टनर ना एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे होता है ना वो ड्यूअल फेस होना, डबल फेस होना, वो चीज यहाँ पर है, देखने को मिल रही है मुझे। ड्यूअल फेस है आपके पार्टनर, इट्स लाइक देयर ड्यूअल फेस, जहाँ पर आपके सामने कुछ और है लेकिन इनके मन में कुछ और ही है। इनके मन में आपको लेकर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, लेकिन आपके सामने आते ही ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं बहुत रूड, गलत, टॉक्सिक बिहेवियर करने लगते हैं आपके सामने, अपने इमोशंस को छुपाने लगते हैं आपके सामने। तो दिस पर्सन इज ड्यूअल फेस ऑल्सो, ड्यूअल फेस है ये पर्सन, जबकि इनके मन में प्यार है, इमोशंस है। यू नो इनको मुझे ओके मतलब यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं जहाँ पर इनके पास्ट ही ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। ठीक है, इनको अपने जीवन में ना प्यार नहीं मिला, या प्यार की बहुत कमी महसूस करी है इन्होंने अपने जीवन में। ठीक है, शायद इनके पेरेंट्स से भी नहीं मिला इन्हें प्यार, और फिर जब ये मतलब जैसे होता ना कि बड़े हुए रिलेशनशिप्स में भी इन्होंने काफ़ी चीटिंग और धोखा देखा है, तो प्यार की कमी है इनके अंदर। इस वजह से ना ये प्यार को एक्सप्रेस करने में बहुत इन्हें मुश्किल आती है। इन्हें असल में अपने जीवन में ना प्यार चाहिए, इन्हें अपने जीवन में ना लाइक लॉयलिटी चाहिए। ठीक है, इन्हें एक श्योरिटी चाहिए कि आप इन्हें जैसे कहीं छोड़कर नहीं जाओगे, या इन्हें श्योरिटी चाहिए कि आप इनके साथ हमेशा लॉयल और ट्रस्ट वर्दी बनकर रहेंगे,
ये चीज जरूर है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है। इनका बिहेवियर की अगर रूट कॉज पर आप चले जाना तो कहीं ना कहीं जो चीजें दिख रही है ना, वो लाइक इनका पास्ट, ठीक है, जो ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, जिसकी वजह से उनका ये एटीट्यूड है आपकी तरफ, जो आज आपको हर्ट कर रहा है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है। इनका वो पास्ट या इनके सबकॉन्शियस माइंड में इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा लाइक नेगेटिविटी है। ओके, इन्हें हीलिंग की लिटरली जरूरत है। इन कुछ वो होता है ना कि इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत आपके पार्टनर को नजर आ रही है। इनर चाइल्ड, इनके सबकॉन्शियस माइंड को हीलिंग की जरूरत दिख रही है। आप भी इन्हें हील कर सकते हो, ठीक है, आप भी इन्हें हील कर सकते हो, इनके लिए प्रेयर्स कर सकते हो। ओके, ये ना बहुत ज्यादा पैसों की तरफ बहुत ज्यादा इनका झुकाव है। मतलब जैसे ऐसे दिख रहा है जैसे बहुत अपने जीवन में बहुत कुछ इन्हें अर्न करना है, लग्जरी चाहिए इन्हें अपने जीवन में, बहुत पैसा कमाना है, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ठीक है, लग्जरी चाहिए आपके पार्टनर को। ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मटेरियलिस्टिक हैं आपके पार्टनर। ऐसे क्यों हो गए हैं आपके पार्टनर? यू नो, पास्ट की वजह से ही हो गए हैं। पास्ट इनका ऐसा रहा है ना, जिसकी वजह से ये ऐसे बन गए हैं। इन्हें लगता है कि इनको शायद अब प्यार में तो वो एक होता है ना कि माइंडसेट बन जाना कि भाई प्यार में तो खुशी नहीं मिल सकती, अब पैसों में ही खुशी ढूंढनी है। तो ये वो पर्सन बन चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है ये पैसों में ही खुशियों को ढूंढ रहे हैं, लग्जरी में ही खुशियों को ढूंढते हुए दिख रहे हैं। इन्हें बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक है, मतलब बहुत कुछ अचीव करना है, इनके गोल्स बहुत हाई हैं आपको लेकर। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं प्लीज डिवाइन, फ्यूचर एनर्जीज भी दिखाएं। ओके, डेफिनेटली रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है, रीयूनियन रिकंसिलेशन होगा आप दोनों का, चीज़ें बेहतर होंगी आप दोनों के बीच में। लेकिन फिलहाल दूरियां बहुत आ चुकी हैं ना, डिफरेंसेस बहुत आ चुकी हैं, तो समय लग सकता है। ओके, आसान नहीं है, समय लग सकता है। आप दोनों की प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप दोनों में एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते हो, मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो, और मतलब एक साथ रह भी नहीं पाते हो। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ना बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी हैं आप दोनों के बीच में। हील होने में डेफिनेटली समय लगेगा, ठीक है, समय लग सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 1 महीना भी हो सकता है। ओके, समय लगेगा, हील होने में समय लगेगा, बट ये खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेंगे। ये हील हो अभी इनका जो प्रोसेस दिख रहा है ना, एकदम जो साइकिल बनी है यहाँ पर, इट्स लाइक देयर हीलिंग प्रोसेस। ओके, ये अभी अपने हीलिंग प्रोसेस में जा चुके हैं, जहां पर ये खुद हील हो रहे हैं, इनका सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है। ओके, और ये कौन हील कर रहे हैं? डिवाइन और यूनिवर्स इन्हें हील कर रहे हैं। क्योंकि कैसे हील हो रहे हैं अगर वो हम यहाँ पर देखें तो एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया, आपका प्यार इनके लिए प्योर था, ट्रू था, आप ट्रस्ट वर्दी रहे हैं हमेशा। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं और ये चीज़ उन्हें हीलिंग दे रही है कि यस, उन्हें प्यार मिला है अपने जीवन में। आप जैसा व्यक्ति ही तो चाहिए था उन्हें अपने जीवन में, और आप उन्हें मिल गए। लेकिन जब आप उन्हें मिले तो वो आपकी कदर नहीं कर पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। यस, हीलिंग हो रही है उनकी, डिवाइन उनको हील कर रहे हैं। डेफिनेटली समय लगेगा और आपको भी इन्हें समय देना होगा। अपने इमोशंस को आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पर आपको भी अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने इमोशंस को ईजिली बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट ट्राई डूइंग इट, ठीक है। ये व्यक्ति अगर आते हैं तो अपने इमोशंस को एकदम से उजागर ना कर दे, अपने सारे इमोशंस इनके सामने खोल कर ना रख दें, ठीक है। अगर आप एकदम से अवेलेबल हो गए ना इस पर्सन के लिए, ठीक है, तो ये फिर से अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे, एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे। सो बेटर ये है कि अगर ये आपके पास आते हैं, इन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने दें। आप साइलेंट रहें, आप चुप रहें ऐसे मोमेंट पर, ठीक है। इन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने दें, इन्हें बताने दें जो इनके कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो इन्हें अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करने दें और आप तब ये चीज़ नोटिस करेंगे कि यस, ये व्यक्ति अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको वो एनर्जी देखने को मतलब यहाँ पर मिलेगी ना उनकी तरफ से, जो आपने होता है ना कि पहले कभी महसूस नहीं करी इनके साथ।
ये आपके साथ एक अलग ही लेवल की एनर्जीज को फील करते हैं, बहुत अलग लेवल की एनर्जीज ये आपके साथ महसूस करते हैं। और ये महसूस इन्होंने कभी किसी के लिए नहीं करा है। अगर आप लाइक आपके मन में इनको लेकर किसी तरीके का शक भी है ना कि लाइक ये किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से चैटिंग कर रहे हैं या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपने मन की इनसिक्योरिटीज़ को भी ख़त्म करना होगा, उस पर भी आपको काम करना होगा। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। क्लियर? ओके, मैं एक बार ज़ोडिएक्स यहाँ पर बता देती हूँ। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन है, ठीक है, लिब्रा की राशि भी यहाँ पर आई है, सजिटेरियस यहाँ पर आई है, पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पर है और एरीज राशि भी यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो दीज आर द ज़ोडिएक साइंस। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम यूनिवर्स की गाइडेंस पहले देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। राइट, जस्ट 1 सेकेंड। या मैं एक थंबनेल के लिए आई नीड अ पिक्चर, सो वो मैं ले लूँ। ओके, सो हम क्या करते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्या है आज उनके लिए मैसेजेस आपकी तरफ से। तो यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए यहाँ पर निकल कर आई है कि ओके, जो भी आपके लिए बना है, ठीक है, वो आप तक पहुंचने का रास्ता खुद बना लेगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना है। अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट की वजह से खराब मत करो, अपने प्रेजेंट को आप अपने फ्यूचर की वजह से खराब मत करो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है आपने, वो आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जो आपका है ना वो आप तक हर हाल में आएगा। यही यूनिवर्स का मैसेज है कि अपने आप को किसी के लिए भी रोको मत, अपने आप को फ्लो के हिसाब से आगे बढ़ने दो और अपने प्रेजेंट को खुलकर जियो। ठीक है, जो भी अभी आपके पास है ना, अपने प्रेजेंट को लाइक आपने बिल्कुल ऐसा करना है कि खुलकर जीना है। किसी के लिए अपने आप को बाउंडेड नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं रखना है। अपने प्रेजेंट को अपने आने वाले कल के लिए या अपने बीते हुए कल के लिए खराब नहीं करना है। ये आज की यूनिवर्स गाइडेंस है आपके लिए। चलो अब लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर की तरफ से जो आज आपके लिए मैसेज है इज लाइक, जब भी वो आपको देखते हैं, आपकी आंखों को देखते हैं ना, उन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होता है। ओके, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन वो फील करते हैं। काश वो आपके प्यार को पहले समझ गए होते तो उन्हें आज इतना रिग्रेट नहीं करना पड़ता, इतना पछताना नहीं पड़ता जो वो आज पछता रहे हैं। उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस प्यार को लेकर, जिन्हें उन्हें निभाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ये आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं कि हमेशा की तरह आप आओगे, इन्हें मैसेज करोगे, इन्हें कॉल करोगे, और इन्हें एहसास भी है इस चीज़ का कि इन्होंने गलतियां करी हैं। ठीक है, और ये अपनी गलतियों को चेंज करना, सुधारना भी चाहते हैं। अब गिल्टी हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ करा है उस चीज़ के लिए पछताते हुए भी आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एंड जब जब ये आपको देखते हैं ना, जैसे इनकी नजरें आप पर टिक जाती हैं। ओके, हो सकता है अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये आपको देखते हैं ना, इनके मन की बात यही है कि तभी इनकी कहीं ना कहीं आंखें आप पर रुक जाती हैं, आप पर टिक जाती हैं, जैसे ये आपसे नजरें ही ना हटाना चाहते हो। तो ये भी चीजें इनके मन में चल रही हैं। ये कुछ उनके मैसेजेस हैं। तो कैसी लगी गाइस आज की रीडिंग? आई होप सो कि आपको क्लैरिटी मिली है तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।